हेलो दोस्तों, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखेंगे। जैसे कि हम शुरू किए हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब को पढ़ने के लिए, जिसके कि हम कई सारे फाइलें पढ़ चुके हैं, कई सारे पेजेस पढ़ चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करने वाले हैं दौलत की फाइल 7। देखिए दोस्तों, हर कोई को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हर सफल इंसान को मैंने देखा है जो कि हर रोज़ पढ़ते हैं, मिनिमम आधा घंटा तो डेफिनेटली पढ़ते हैं। अगर आपको भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो मेरे चैनल पे आइए और सिर्फ आधा घंटा किताब को सुनिए। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, मेरे सामने किताब है और मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आप जो भी इस वीडियो से सीखते हैं या फिर मेरे और अलग अलग वीडियो से सीखते हैं, उसको अगर आप अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अमल करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अभी जैसे हैं उनसे और बेहतर बनते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कौन सी ऐसी बात बहुत ही अच्छी लगी जिसको कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद ही अमल करने वाले हैं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, मॉडलिंग या अनुसरण ही वो मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना? सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते वो उन पर अमल करें। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी ये खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसा काम कर सके और उनके जैसी मानसिकता रख सके तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। मैंने यही किया था और ये पूरी किताब इसी बारे में है। अमीरों के विपरीत, जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्य को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? जब भी मेरा परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का तरीका खोजता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसा सोचता है। मैं उससे संपर्कों का आदान प्रदान करता हूँ और अगर हम में अन्य समानताएं हो तो उसके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोगों के साथ दोस्ती करके मैं कुछ गलत करता हूँ तो शायद आपके हिसाब से मुझे कड़के दोस्त चुनने चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा पाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ समय पहले मैं रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था और एक महिला ने फ़ोन करके एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूँ?
क्या उसे छोड़ दूं या फिर उससे बदलने की कोशिश करूं? मैं क्या करूं? अपने कोर्सों में सिखाते समय मैं ये सवाल हफ्ते में कम से कम 100 बार सुनता हूं। लगभग हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है। अगर मेरे सबसे करीबी लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हो और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे नीचा दिखा रहे हो तो क्या किया जाए? यहाँ पर वही जवाब दिया जा रहा है जो फोन करने वाली महिला को दिया था और जो मैं अपने कोर्सों में लोगों को देता हूँ। पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने और सफल बने, सुखी बने। फिर शायद, और मैं शायद पर जोर देता हूँ, वे रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बता दें। दूसरी बात, एक और सिद्धांत याद रखें जिसे हम अपनी विजर्ड ट्रेनिंग में सिखाते हैं। ये कोर्स शांत, केंद्रित और संतुलित रहकर मनचाही चीज़ों को साकार करने के बारे में है। इसका सूत्र वाक्य है, हर चीज़ किसी कारण से होती है और वो कारण मेरी मदद के लिए है। हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक तथा सचेतन रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यही तो आपका इम्तिहान है। जिस तरह फौलाद आग में तपकर कठोर बनता है, उसी तरह अगर आप आसपास मौजूद संकालू और आलोचनात्मक लोगों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रह सके तो आप ज़्यादा तेजी और शक्ति से विकास करेंगे। यह भी याद रखें कि किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के खंड 1 में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि आमतौर पर हम किस तरह अपने एक या दोनों अभिभावकों के अनुरूप या विपरीत होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस तरह उनके कार्यों को देखा है। मैं चाहता हूं कि आज से आप नकारात्मक लोगों को देखकर ये याद कर लिया करें कि आपको कैसा नहीं बनना है। वे जितने ज़्यादा नकारात्मक होंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद आएगा कि उनकी तरह बनना कितना बुरा है। मैं आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उन्हें ये बात बता दें, बस मन में सोच लें। उनके वर्तमान स्वरूप की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप उनके दोष निकालते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें उनकी औकात या उनके कामों की मूर्खता बता देते हैं तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। बुरे से बुरा ये है कि अगर आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हो, अगर ये आपको उस बिंदु तक नीचे ले आए कि आपका विकास ही ना कर सकते हो, तो आपको इस बारे में कुछ साहसिक निर्णय लेने होंगे कि आप कौन हैं और आप अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। मैं आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगा जो नकारात्मक हो और व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और वित्तीय स्तर पर सीखने तथा विकास करने की मेरी इच्छा को दबाए। मैं खुद के साथ ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना और अपने जीवन का सम्मान करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी तथा सफल बनने का हकदार हूँ। मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि दुनिया में 6.3 बिलियन लोग रहते हैं और मैं नकारात्मक व्यक्तियों के बोझ को क्यों सहन करूं? या तो वे ऊपर आते हैं या फिर मैं दूर चला जाता हूं। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। या तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं या फिर आप उन्हें संक्रमित करते हैं। इसका उल्टा भी सच है, या तो लोग आपको प्रेरित करते हैं या फिर संक्रमित करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति को खसरा है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी
खसरा हो जाए। देखिए, मैं नकारात्मक चिंतन को मानसिक खसरे जैसा ही मानता हूँ। खुजली के बजाय इसमें शिकायतें होती है, चकते के बजाय आलोचना होती है, दर्द के बजाय कुंठा होती है। अब क्या आप सचमुच ऐसे लोगों के करीब रहना चाहते हैं? मुझे यकीन है आपने ये कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्त की औसत आमदनी के 20% के भीतर होती है? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किनके साथ रहते हैं और उन्हें सावधानी से चुनें। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही कंट्री क्लब में सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसे जानते हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ ना तैरें। मैं सिर्फ सफल नकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। मैं खुद को विषैली स्थितियों से दूर रखने का भी ध्यान रखता हूँ। मैं खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित नहीं करना चाहता। बहस, गपशप, पीठ पीछे होने वाली आलोचना को मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ। मैं इसमें चिंतनहीन टीवी देखने को भी शामिल करता हूँ, जब तक कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ना देख रहे हो। चिंता की बात तो तब है जब टीवी मनोरंजन का एकमात्र साधन बन जाए। मैं टीवी पर आमतौर पर मैच देखता हूँ। पहली बात, मैं माहिर लोगों को काम करते हुए या इस मामले में कहे कि खेलते देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मुझे मैच के बाद इंटरव्यू सुनने में मज़ा आता है। मुझे चैंपियनों की मानसिकता सुनना अच्छा लगता है। किसी खेल की बड़ी लीग में पहुंचने वाला हर खिलाड़ी मेरे निगाह में एक चैंपियन है। उस स्तर के हर खिलाड़ी ने वहां पहुंचने के लिए लाखों अन्य खिलाड़ियों के पीछे छोड़ा है, जिससे उनमें से हर एक मेरे लिए अद्भुत बन जाता है। मैं जीतने के बाद का उनका नज़रिया सुनना पसंद करता हूँ। ये पूरी टीम का बहुत शानदार प्रयास था, हमने अच्छा काम किया, लेकिन हमें अब भी कुछ सुधार करने हैं। इससे ये साबित होता है कि मेहनत काम आती है। मैं पराजित होने के बाद के उनके नज़रिए को सुनना भी पसंद करता हूँ। ये सिर्फ एक मैच था, हम फिर लौट कर आएंगे, हम इसके बारे में भूल जाएंगे कि और अगले मैच पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लौट कर इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं और फिर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। 2004 के ओलंपिक खेलों में कनाडा की पार्डिटा फेलिसियन उस वक्त 100 मीटर बाधा दौड़ की विश्व चैंपियन थी और उन्हें स्वर्ण पदक का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अंतिम बाधा दौड़ में वे पहली बाधा से टकरा गई और बुरी तरह गिर गई। वे दौड़ पूरी नहीं कर पाई। जब वे वहां पड़ी थी तो बुरी तरह विचलित थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पिछले 4 साल से हर दिन 6 घंटे इसी पल की तैयारी की थी। अगली सुबह मैंने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी। काश मैंने उसे टैप कर लिया होता। उनके दृष्टिकोण को सुनना अद्भुत था। उन्होंने इस तरह की बात कही थी, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज़्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता। शायद इससे मेरी इच्छा की धार गूंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से और ज़्यादा भूखी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। जब मैंने उन्हें बोलते सुना तो मैं वाह के सिवा कुछ ना कह सका। आप चैंपियनों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। क्यों? ये आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह रहते हैं। वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं।
गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, या उन्हें महसूस होता है कि वे उनकी श्रेणी के नहीं हैं। खुद की रक्षा के लिए उनका अहंग दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और पूरा यकीन करना होगा कि आप हर मिलियनर या मल्टी मिलियनर जीतने काबिल हैं। मुझे अपने सेमिनारों में सदमा लगता है जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या वे मुझे छू सकते हैं। वे कहते हैं, मैंने पहले कभी किसी मल्टी मिलियनर को नहीं छुआ है। मैं आमतौर पर विनम्रता से मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ, क्या बकवास है। मैं आपसे किसी तरह बेहतर या अलग नहीं हूँ, और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक आप कंगाल ही बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुद्दा मिलियनर्स को छूना नहीं है, मुद्दा तो ये फैसला करना है कि आप उनके जितने ही अच्छे और काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसे काम करना है। मेरी सबसे अच्छी सलाह ये है, अगर आप सचमुच मिलियनर को छूना चाहते हैं तो खुद मिलियनर बन जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। ये कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, ये कहें। अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और अंततः अगर आप मिलियनर को छूना चाहते हैं तो आप खुद को छू सकेंगे। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलियनर मस्तिष्क है। मिलियनर मस्तिष्क की गतिविधियाँ, लाइब्रेरी, बुक स्टोर या इंटरनेट पर जाकर किसी बहुत अमीर और सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ें। एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर, मैरी के, डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, जैक वेल्प, बिल गेट्स और टेड टर्नर कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उनकी कहानी से प्रेरणा हासिल करें, सफलता की विशिष्ट रणनीतियाँ सीखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मानसिकता अपना लें। किसी अच्छे क्लब में शामिल हो, जैसे टेनिस, हेल्थ, बिजनेस या गोल्फ क्लब। अमीर लोगों के साथ अमीरी के माहौल में घुले मिले। या अगर आप ऊंचे लोगों के क्लब में शामिल होने का खर्च किसी भी तरह नहीं उठा सकते हो तो अपने शहर के सबसे अच्छे होटल में कॉफ़ी या चाय पिए। इस माहौल में आरामदेह बने और वहाँ के ग्राहकों को देखकर इस बात पर ध्यान दें कि वे आपसे जरा भी अलग नहीं हैं। अपने जीवन की नकारात्मक स्थितियों या व्यक्तियों को पहचानिए। खुद को हर नकारात्मक स्थिति या व्यक्ति से दूर हटा लें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है तो उसके आसपास कम रहने का चुनाव करें। फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, या फिर उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी बात बहुत ही अच्छी लगी और आप अपने जीवन में आज से ही अमल करने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और खुद को बेहतर बनाने में अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।